हेलो एवरीवन, माय नेम इज निष्ठा। और बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 18 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट्स। दैट मीन्स हम एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन करने वाले हैं कि फाइनल अकाउंट्स दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं। इससे पहले जो वीडियोस मैंने अपलोड की हैं उसमें मैंने बताया था कि सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, फिर हमने उसके क्वेश्चंस किए थे, फिर मैंने आपको P&L अकाउंट बनाना सिखाया था, उसके क्वेश्चंस किए थे, फिर मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखाया था बैलेंस शीट बनाना और उसके सारे के सारे हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे। तो आज हम सारी चीजें साथ में बनाने वाले हैं। दैट मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लीज उनको जाकर चेक कर लीजिए, उनको देख लीजिए, ताकि आपको ट्रेडिंग अकाउंट का, P&L अकाउंट का और बैलेंस शीट का एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। हियर इट इज। ठीक है, सो नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। आप सभी को एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। द फॉलोइंग आर द बैलेंसेस as on 31st March 2018 extracted from the books of दास। ठीक है, तो ये जो है ये फ्रॉम द बुक्स ऑफ दास है, देख लीजिए। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है सेल्स दिया हुआ है, परचेजेस दी हुई है, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, स्टॉक, कैरेज इनवर्ड, रेंट, डिस्काउंट, प्रिंटिंग, इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, पोस्टेज एंड courier, miscellaneous expenses, bad debts, debtors, creditors, loan from Sahil, capital, drawings, business premises and office furniture। तो ये सभी चीजें हमें ट्रायल बैलेंस में दी हुई है। इसके बाद सबसे लास्ट में एक चीज दी हुई है जहां लिखा है द स्टॉक ऑन 31st March 2018, दैट मीन्स द क्लोजिंग स्टॉक दैट वाज वैल्यूड एट 2,40,000। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स हमें दी हुई है ट्रायल बैलेंस के। और अब हमें बनाना है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2018। तो अब हम अपने अकाउंट्स बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, ओके क्लास। तो अब आप हमारा यहाँ पे अकाउंट्स देख सकते हो। यहाँ पे हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे रुपीज, देन पर्टिकुलर्स, देन रुपीज। ये हमारी बैलेंस शीट में सबसे पहले लाइबिलिटीज, रुपीज, देन असेट्स एंड रुपीज। ठीक है, तो हमें सारे के सारे अपने अकाउंट्स एक साथ बनाने हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे ही मान लीजिए अगर हम इतना स्पेस ले लेते हैं तो उसके बाद हमारा P&L अकाउंट शुरू हो जाना चाहिए यहीं पे। ठीक है, समझ आ गया? चलिए, नाउ सी योर क्वेश्चन अगेन। सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे जैसे आपके पास ट्रायल बैलेंस में आइटम्स लिखी है वैसे वैसे उनको यहाँ पे एंटर करते चलेंगे। ठीक है, समझ आ गया? और इससे क्या होगा, आप लोग जैसे जैसे एंट्री कर रहे हैं आप एक टिक लगाते जाएंगे अपने आइटम के सामने, ताकि आपको पता रहे कि आपने उसकी एंट्री कर ली है। अगर आप नहीं टिक करेंगे और कुछ मिस हो गया तो आपकी पूरी की पूरी बैलेंस शीट तक खराब हो जाएगा, कुछ भी स्टेटमेंट मैच नहीं होगी। ठीक है, तो दिस इज माय पर्सनल एडवाइस टू ऑल ऑफ यू। जब भी आप बैलेंस शीट का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको ट्रायल बैलेंस में साथ के साथ टिक लगाते हुए चलना है कि हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। ठीक है, सबसे पहले सेल्स। सेल्स कहाँ आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट याद कीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट के सेल्स है हमारे 9,20,000। ठीक है, 9,20,000 के हमारे सेल्स हैं। उसके बाद हमारे परचेजेस हैं, टू परचेजेस दैट इज 683,000।
ठीक है, 683,000। रिटर्न इनवर्ड मतलब हमें जो चीजें रिटर्न हो गई हैं, जो हमने सेल किए थे वो हमें रिटर्न हो गया, रिटर्न इनवर्ड। तो यहाँ पे रिटर्न इनवर्ड लिखेंगे, सेल्स में से माइनस करेंगे जो कि है 13,000। ठीक है, आप इसका आप टोटल बाहर लिख सकते हैं, दैट विल बी 9,07,000। ठीक है, देन नेक्स्ट आइटम हमारी है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड मतलब जो हमने परचेजेस किए थे उनको हम वापस कर रहे हैं, तो हमारे नेट परचेजेस इससे आ जाएंगे। आपको यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह छोड़नी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमेशा पहले ओपनिंग स्टॉक आता है। परचेजेस 683,000 माइनस रिटर्न आउटवर्ड जो कि हमारा रहेगा 22,000 का। तो रहेगा कितना हमारे पास 6,61,000 ऑफ परचेजेस इन ऑल। ओपनिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है 1,76,000 टू ओपनिंग स्टॉक 1,76,000। ठीक है, आई होप आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट आइटम जो हमें लिखनी है वो है कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड बेटा क्या है? कैरेज इनवर्ड हमारा है ट्रेडिंग अकाउंट का डायरेक्ट एक्सपेंस। इनवर्ड है तो ये आ जाएगा 24,000। अगर आपको याद हो मैंने कहा था कि इनवर्ड वाले जितने भी चीजें होती है ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। देन वी हैव रेंट। अब बेटा देखो रेंट है तो रेंट हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। हमने अभी थोड़ा टाइम पहले भी किया था कि रेंट हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो हम उसको लिख लेते हैं यहाँ पे नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू रेंट दैट इज 22,000। उसके बाद आता है डिस्काउंट। जब तक आपको नहीं दिया हुआ कि डिस्काउंट आपने रिसीव किया है तब तक आप इसको मानेंगे डिस्काउंट पेड। दैट विल बी डिस्काउंट 37,500। उसके बाद है प्रिंटिंग। तो ये आपका खर्चा है, एक्सपेंस है, सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा। देन वी हैव इंश्योरेंस। आपने इंश्योरेंस पे किया है, कितना होगा 5,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे किया है, कितना रहेगा 14,000। ठीक है, उसके बाद पोस्टेज एंड कुरियर। पोस्टेज एंड कुरियर का खर्चा है जो है हमारा 6,200। ये सभी के सभी हमारे एक्सपेंसेस हैं। सीधा सीधा हमने इनको डाल दिया है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ठीक है, अब हमारे ये आ गए हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस। टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो कि हमारे हो जाएंगे 9,000। ठीक है, 9,000 हमारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस रहेंगे। और हमारे बैड डेट्स टू बैड डेट्स जो कि है 4,000। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट आइटम पे जो कि हमारे डेटर्स। डेटर्स हमारे एसेट्स हैं तो हमारी बैलेंस शीट में जाएंगे। ठीक है, ओके। तो क्योंकि इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी होता है, इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस लिख रहे हैं तो सबसे ऊपर आएंगे हमारे फर्नीचर, फिटिंग्स, मशीनरी, जो भी चीजें हैं कितनी है, प्रेमिसेस और ऑफिस फर्नीचर उनकी जगह छोड़ देते हैं। फिर हम लिख लेते हैं हमें डेटर्स। ठीक है, डेटर्स कितने हैं हमारे 2,00,000
20,000। उसके बाद हमारे पास है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे करंट है, क्रेडिटर्स हमारे हैं 1,28,000। लोन फ्रॉम साहिल, अब हमने एक लोन लिया है साहिल से, तो वो क्रेडिटर्स से हमारा क्या है, शॉर्ट टर्म लोन भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने इसको कर दिया 50,000। नेक्स्ट हमारा है कैपिटल 5,25,000। तो सबसे ऊपर आ जाएगा हमारा कैपिटल 5,25,000, ठीक है। आगे है हमारी ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हम क्या करते हैं, लेस करते हैं फ्रॉम द कैपिटल। कितनी है, 19,100। उसके बाद हमारे पास है बिजनेस प्रेमिसेस, जो हमने सबसे ऊपर इधर लिख दिया है। अमाउंट कितना है, 3,90,000। एंड द नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है वो है ऑफिस फर्नीचर, जो कि है हमारा 15,000, ठीक है। ओके, आई होप इतना आपको हो गया है क्लियर। अब जो स्टॉक है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, वो है बेटा ट्रायल बैलेंस से बाहर। कितना है, ट्रायल बैलेंस से बाहर। तो जितनी भी चीजें ट्रायल बैलेंस के बाहर होती हैं वो आती है दो साइड। मतलब हमने ट्रायल बैलेंस में जितनी भी चीजें हैं वो सारी हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख चुके हैं, तो उनको हम एक एक जगह एंट्री कर देंगे। लेकिन अगर कोई चीज ट्रायल बैलेंस के बाहर है, वो लास्ट डेट का स्टॉक है, तो वो हमने ट्रायल बैलेंस में अभी नहीं लिखा है। तो क्योंकि हमारी जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो होती है डबल एंट्री सिस्टम, दो जगह एंट्री होती है हर ट्रांजैक्शन की। तो इसी तरह से हमारा जो स्टॉक है बाय क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि हमें एसरटेन करना है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। और दूसरा जगह हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आ जाएगा हमारा एसेट साइड में, दैट इज 2,40,000। अब हम अपने करेंगे कैलकुलेशन शुरू। जितना भी हमारा ट्रायल बैलेंस की चीजें थी वो हमने सारी की सारी यहाँ पे प्लेस कर दी है अकाउंट्स में। अब हम करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट। तो सबसे पहले जो हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिख देंगे इसका टोटल। तो व्हाट इज द फाइनल टोटल, ये आ रहा है 6-7 लाख समथिंग, और ये आ रहा है 9-10-11 लाख समथिंग। तो ज्यादा तो यही होगा, है ना, 11,47,000। यहाँ भी 11,47,000 माइनस कर देंगे कितना, 6-7-11 7-8-14-15-16 6-7-8 8,61,000 माइनस कर देंगे 14,11,47 से, ठीक है बच्चों। तो ये माइनस करने पे आ जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 2,86,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट, यहां मैं लिख दूंगी कैरी डाउन, CD। CD मीन्स कैरी डाउन, और यहां पे मैं इसको कैरी डाउन कर दूंगी, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये मेरा P&L अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं इसको बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 2,86,000। हमारी कोई इनकम नहीं है, हमारे सिर्फ एक्सपेंसेस हुए हैं क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए।
2,86,000 ये हमारी टोटल है। प्लस करेंगे जल्दी से, कितना आएगा करें, मैं करती हूँ 5 6 7 8 9, ठीक है 7 8 9, ये भी 7 ही है शायद, 16 और 5 30 21 21 और 4 25 31 40 44 4 6 7 8 9 10 10 ही है शायद, 1,04,900। तो अब इसमें से, इस फिगर में से 1,04,900 माइनस कर दो, कितना रह जाएगा 181 आपका जो है वो है नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 नेट प्रॉफिट 1,81,100। अब ये जो नेट प्रॉफिट असरटेन हुआ है ये कहाँ जाएगा हमारा, ये प्लस हो जाएगा, कहाँ प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा हमारा कैपिटल में 1,81,100। तो अब इसको कर लीजिए कैलकुलेशन। अब ध्यान रखेंगे कैलकुलेशंस में गलती मत करना। यह है 525,000 प्लस 181, पहले इसको कर लेते हैं 7,06,000 और अब इसमें से माइनस करना है 19,100। वैसे भी कर सकते हैं 181,100 में से 19,100 माइनस कर दिया, 0 आ जाता। अब इसको प्लस कर देंगे 5,25,000 में, तो ये हो जाएगा 687। ठीक है, यहाँ से भी करके देख लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, कैसे भी कर लो, आपका आंसर तो वही आना चाहिए। बस ध्यान रखें कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें, क्योंकि आपके पास कोई कैलकुलेटर्स नहीं होंगे यूज करने के लिए। ये हमारी लाइबिलिटी साइड है, ये हमारी एसेट साइड है। नाउ लेट अस टोटल दिस एंड दिस। ठीक है, देख लेते हैं, मैच होना चाहिए। 15 90 ओके 5 9 10 11 12 16 3 4 5 6 7 8। इधर आ जाइए 7 15 8 9 10 11 16 6 7 8। मैच डन। तो इतना ही है हमारा फाइनल अकाउंट्स, यही है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सारी चीजें पुट करनी है, टोटलिंग सही करनी है, ग्रॉस प्रॉफिट एसरटेन करना है, नेट प्रॉफिट एसरटेन करना है, नेट प्रॉफिट को कैपिटल में प्लस करना है और फिर उसके बाद एसेट्स और लाइबिलिटीज को मैच करना है। दिस इज ऑल इज फाइनल अकाउंट्स फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। सबसे इजी है, अगर आपको समझ आ जाता है तो बहुत 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 इजी है। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। नहीं हुआ है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं और करूंगी इसको क्लियर करने के लिए, ताकि आपको कोई और डाउट रहे ना। ठीक है, इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस है
वो भी हम कवर करेंगे। एक वीडियो में मैं सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस ले लूंगी, जितने भी 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके इस लेसन में से आते हैं। और इसमें मैंने जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाले क्वेश्चंस थे वो अभी तक नहीं करवाए हैं। एक्सप्लेन किया था ट्रेडिंग अकाउंट वाले वीडियो में, लेकिन क्वेश्चंस नहीं किए थे। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी, ताकि सारे छोटे छोटे क्वेश्चन जो है 3-4 क्वेश्चन में उसी में कवर कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक क्वेश्चन और करेंगे। थैंक यू।